गांव के बाहर घने जंगलों के बीच एक पुराना हवेली नुमा घर था जिसे लोग डायन का अड्डा कहते थे। कहते हैं कि वहां 100 साल पहले एक औरत पर डायन होने का आरोप लगाया गया था और उसे जिंदा जला दिया गया था। मरते वक्त उसने गांव वालों को श्राप दिया था कि उसकी आत्मा कभी शांति नहीं पाएगी और जो भी उस हवेली के पास जाएगा वह लौटकर नहीं आएगा। रामपुर गांव के लोग इस हवेली के आसपास जाने से भी डरते थे, लेकिन समय के साथ नई पीढ़ी पुरानी बातों को भूलने लगी। गांव के 4 दोस्त अजय, विकास, सीमा और रीना उन कहानियों पर विश्वास नहीं करते थे। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। एक रात हिम्मत दिखाने के लिए उन्होंने उस हवेली में जाने का फैसला किया। चांदनी रात थी, हल्की हवा बह रही थी। जब वे हवेली के पास पहुंचे तो दरवाजे अपने आप चरमराने लगे। अंदर घुसते ही उन्हें ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और जैसे ही उन्होंने दीवार पर हाथ लगाया वहां खून के निशान दिखे। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं, किसी के कराहने की, किसी के पैरों के घसीटे जाने की। अचानक सीमा ने एक साया देखा जो तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था। डर के मारे सभी चीख पड़े। विकास ने अपने फोन की टॉर्च जलाकर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। लेकिन अगले ही पल रीना के बाल हवा में अपने आप उठने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पकड़ रही हो। वह जोर जोर से चीखने लगी। अजय ने उसे खींचकर बाहर की ओर दौड़ना चाहा, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। तभी एक कर्कश आवाज गूंजी, मुझे सताया था ना, अब कोई नहीं बचेगा। हवेली की दीवारों पर खून के निशान और गहरे होते जा रहे थे। विकास जमीन पर गिर पड़ा। उसका चेहरा सफेद हो चुका था। उसने कांपते हुए कहा, कोई मेरे अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। तभी उसके होंठ फड़फड़ाए और उसकी आवाज बदल गई, मैं वापस आ गई हूं, अब कोई नहीं बचेगा। विकास की आंखें सफेद हो चुकी थीं। अजय और सीमा उसे पकड़कर खींचने लगे, लेकिन उसकी ताकत बढ़ती जा रही थी। रीना ने घबराकर हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। तभी हवेली में तेज हवाएं चलने लगीं और सब कुछ हिलने लगा। अचानक एक जोरदार चीख गूंजी और विकास बेहोश हो गया। उसी पल हवेली के दरवाजे खुल गए। तीनों ने मिलकर विकास को उठाया और गांव की ओर भागे। गांव पहुंचते ही वे पंडित जी के पास गए। उन्होंने बताया कि विकास पर उसी डायन की आत्मा हावी हो गई थी जिसे जलाकर मारा गया था। उन्होंने तुरंत गांव के मंदिर में हवन कराया और मंत्रों के बल पर आत्मा को मुक्त करने का प्रयास किया। जैसे ही हवन पूरा हुआ विकास होश में आया, लेकिन वह बहुत कमजोर हो गया था। अगले दिन गांव वालों ने मिलकर उस हवेली को तोड़ दिया और वहां एक मंदिर बनवा दिया। तब से किसी ने उस आत्मा को नहीं देखा, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि जब भी कोई रात के अंधेरे में उस जगह से गुजरता है तो उसे किसी के कराहने की आवाज सुनाई देती है। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसी तरह की कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।